दिनेश कपूर बोल रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का रहस्य एक लंबा विषय है, आज तक सुलझाया नहीं जा सका है, पर मैं जितना हो सकेगा संक्षेप में कहूँगा। शास्त्री जी का निधन 11 जनवरी 1966 को उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था और उन दिनों उज़्बेकिस्तान सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। इसके लिए 3 थ्योरीज एस्टैब्लिश हुई थी। एक जो आधिकारिक रूप से घोषित हुई वो थी उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, दूसरी उन्हें जहर दिया गया दूध में मिलाकर, और तीसरी थ्योरी में 3 बातें मिली जुली हैं। वो ये कि सोवियत रूस की KGB ने या अमेरिका की CIA ने या भारतीय राजनीति के एक षड्यंत्र के अंतर्गत उनकी हत्या हुई। 1965 में हुई जंग के बाद भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता हो, इसके लिए अयूब और शास्त्री जी को रूस ने जनवरी में ताशकंद बुलवाया। पर रूस में क्यों बुलाया? इसलिए कि रूस भी अपने को अमेरिका के बराबर स्तर पर देखना चाहता था और इस प्रकार की मध्यस्थता अगर सफल हुई तो उसे विश्व में शांति दूत की ख्याति मिल सकती थी। 10 और 11 जनवरी जिसके बीच शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उसका क्रमवार ब्यौरा देखें तो 10 जनवरी को रात 10 बजे उन्होंने अपने खास और प्रिय अटेंडेंट रामनाथ से कहा कि वैसे तो उन्हें भूख नहीं, पर वो कुछ हल्का बना लाए। उनके कुक मोहम्मद जान ने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई। मोहम्मद जान रूस के द्वारा नियुक्त किया हुआ उनका अपना एम्प्लॉई था। उस सब्ज़ी को खाकर उन्होंने कुछ व्यक्तियों से मुलाकात की। उसके बाद 11 जनवरी की मध्य रात्रि को उन्होंने 1 गिलास दूध पिया और रात को 1 बजे के लगभग उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। जैसा कि नियम है, प्रोटोकॉल है, शास्त्री जी जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ उनका काफिला भी गया, जिसमें उनके नाम जो उनकी मृत्यु के संदर्भ में उभरे वो थे उनके प्रिय अटेंडेंट रामनाथ और कुक मोहम्मद जान। 14 फरवरी 1966 को पहली बार संदेह का कोण उठाया अटल जी ने संसद में। उनकी ओबिचुअरी रिकॉर्ड हुई थी। तब उन्होंने सदन में पूछा कि शास्त्री जी अपने डॉक्टर को बुलाने के लिए बिस्तर से उठकर क्यों गए? क्यों उनके कमरे में न फोन था न ऑक्सीजन, जबकि उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका था। 16 फरवरी 1966 को 7-8 डॉक्टर्स ने एक आधिकारिक सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया कि मृत्यु जहर देने से हुई थी। फिर बतलाया कि अंतिम पेय के रूप में ये बतलाया गया कि उन्होंने दूध पिया था जो वो सामान्यतः पीते नहीं थे। फिर उन्होंने पूछा कि ये बात स्टेटमेंट में क्यों नहीं उल्लेख की गई और न ये कि उन्हें ये दूध का गिलास दिया किसने। विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह ने जवाब में कहा कि उन्हें नहीं पता शास्त्री जी स्वयं किसी मातहत को बुलाने क्यों उठे थे और दूध उन्हें किसने दिया। ये जांच के विषय हैं। शायद शास्त्री जी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते थे इसलिए उठे। स्वीट और कमरे में अंतर होता है। जहाँ वो ठहरे थे वो एक स्वीट था जहाँ 2 फ़ोन और बजर भी थे, लेकिन उनके बेडरूम में और स्टडी में कोई फ़ोन नहीं था। इसके बाद ये केस जैसे बंद हो गया, चुप्पी छा गई। लेकिन 1 साल बाद 2 जनवरी 1966 को एक विचित्र घटना घटी। ब्लिट्स नाम की पत्रिका के संपादक रूसी करंजिया ने एक पत्र छापा। ये शास्त्री जी का ताशकंद जाने से पहले लिखा गया पत्र था और किसी को भी लिखा गया अंतिम पत्र था। इसे लेकर बहुत बवाल मचा, लेकिन पता चला ये फोर्ज्ड पत्र है, जाली है, और जिसने लिखा था वो जानता था कि शास्त्री जी वापस भारत नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ा क्लू था, लेकिन तत्कालीन इंदिरा सरकार ने इसका संज्ञान नहीं लिया। ये एक भूल थी। किसी देश के प्रधानमंत्री का पत्र फोर्ज किया जाना एक गंभीर अपराध था। अगर जांच में पत्र लिखने वाले का पता चल जाता तो कई राज खुल सकते थे। ये जाना जा सकता था कि ये किसकी साजिश थी। आबिद अली ने इंदिरा जी से पूछा था कि आप इंक्वायरी क्यों नहीं करवाती। बाद में पता चला कि पत्र नकली ही था, पर अगर लिखने वाले का पता चल जाता तो शास्त्री जी की मौत का रहस्य सामने आ सकता था। संसद में ये भी पूछा गया कि ताशकंद से भारत आने के बाद 6 घंटों में ही शास्त्री जी के चेहरे का रंग नीला क्यों पड़ गया था। तब संसद के चेयरमैन ने कहा था क्वेश्चन आवर इज ओवर। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान इंदिरा जी ने कहा कि कोई इंक्वायरी इसलिए कंडक्ट नहीं की गई थी क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझी गई थी। एक बार फिर चुप्पी छा गई, जैसे केस समाप्त हो गया था। लेकिन 1970 में ये मुद्दा एक बार फिर उछला।
इस बार सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु पर इंक्वायरी हुई तो ये भी मांग हुई कि शास्त्री जी की मौत के षड्यंत्र पर से भी पर्दा उठाया जाए। ये माना गया कि कुछ अननोन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनका पता लगाया जाना चाहिए। उनके घनिष्ठ मित्र TN सिंह ने कहा कि शास्त्री जी का चेहरा मृत्यु के बाद पीला नहीं स्याह रंग का हो गया था। कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। कुक का कहीं पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ चला गया। महावीर प्रसाद भार्गव ने कहा कि उनके स्वीट में फ़ोन था, स्टडी में नहीं था सरकार की तरफ से। रूस ने पोस्टमार्टम करवाने की सलाह दी थी पर सरकार ने मना कर दिया। भूपेश गुप्ता ने RSS पर इल्ज़ाम लगा दिया। 4 अप्रैल 1970 को गृह मंत्री चौहान उन्होंने कहा कि इस विषय पर और अब बहस की ज़रूरत नहीं है। 4 अक्टूबर 1970 को उस समय की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग में शास्त्री जी की पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री ने अपना एकमात्र बयान दिया और अपना संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी का सर भारी था उस रात और उन्होंने रामनाथ को भेज दिया था। बाद में वो बार बार एक फ्लास्क की ओर इंगित कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें उसमें पानी डाल कर दिया गया तो उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। उस फ्लास्क का कहीं पता नहीं। जब किसी ने चेहरे के नीला पड़ने की बात कही तो जल्दी में किसी ने उस पर चंदन का लेप लगा दिया। जब उन्हें नहलाया गया तो परिवार के किसी सदस्य को निकट नहीं आने दिया गया। उनके पेट पर सर्जरी के चिन्ह थे और गर्दन में एक छेद था जिससे खून रिस रहा था। सरकार ने कहा कि एम्बामिंग के कारण उनका चेहरा काला पड़ गया था और छेद हो गया था, लेकिन रूस को एम्बामिंग के मामले में एक्सपर्ट माना जाता है। उनके पास बहुत सदियों पुरानी ममीज अभी भी हैं। वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते थे। 1970 में रामनाथ को, जो उनका प्रिय अनुचर था, एक ट्रक ने कुचल दिया। डॉक्टर चुप, जो सबसे पहले शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर उनके पास पहुंचे थे, अपने परिवार के 3 सदस्यों के साथ कार से जा रहे थे जब राजघाट के पास एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी, पर वो बच गए। जब चुप कार से बाहर निकले तो ट्रक ने दूसरी बार टक्कर मारी जिससे 3 सदस्य वहीं मर गए और उनकी बेटी सदा के लिए अपंग हो गई। ये इत्तेफाक था कि उस समय कांग्रेस की सरकार गिरने वाली थी और उसे डर था कि नई सरकार इस विषय की जांच कराएगी। 1991 में KGB के पूर्व अधिकारी का उनके प्रमुख पत्र सोवियत लैंड में बयान आया कि जब शास्त्री जी को सीजर्स हो रहे थे तो वो उनकी रूटीन जासूसी कर रहे थे और उन्हें सुन रहे थे। 1996 में LP सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि रूसी सरकार ने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी पर उसे अस्वीकार कर दिया गया था सरकार द्वारा। रूस द्वारा नियुक्त कुक अहमद सत्ताराव का 1998 में इंटरव्यू छपा कि उसी रात 4 बजे उसे अरेस्ट कर दिया गया था, जिसका अर्थ है संदेह तो उसी रात से आरंभ हो चुका था जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी। पोस्टमार्टम का ऑफर करना, कुक को अरेस्ट करना KGB को क्लीन चिट देता है, पर पोस्टमार्टम नहीं करना, हर जगह झूठ बोलना, कुक को संदेह से परे बताना, फिर सांप्रदायिकता का कार्ड खेलना और फिर कई चीज़ों का गायब होना, जांच आयोग न बैठाना, डॉक्टर चुप का मर्डर और पत्रकार कुलदीप नैयर को PMO द्वारा धमकी देना, ये सब मुख्य कारण हैं जो इस विषय को संदिग्ध बनाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।